रुके, मैंने पहले भी आप लोगों को खबरदार किया था और आज भी कर रहा हूं। दो बड़ों की लड़ाई में पिसने लगे हैं गरीब। प्रिंट कैनवस विदेशी माहौल। मैं हूं कुर्बान अली और आज हम बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई। चीन और अमेरिका की इस लड़ाई ने सोने को लगा दिया है सरख्वाब के पास, उड़ रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था NFT के हवाले से कि इसमें ना जाएं, रुक जाएं, खबरदार किया था। आज मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर है कि वो इसमें ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से या डोमेस्टिक घरेलू हवाले से ख़रीदो फ़रोख्त रोक दें, बंद कर दें, क्योंकि इस वक्त सोना जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर खड़ा है और जिसकी कीमत, मौजूदा कीमत जो है वो 3,72,000 रुपये है। क्योंकि डॉलर तो नहीं बढ़ा, डॉलर की कीमत वहीं फ्लैक्चुएट कर रही है 280 और 290 के दरमियान में, मगर क्योंकि चीन जो है वो अपने डॉलर जो है, जो उसके पास डॉलर्स के रिजर्व हैं, उसने वो आलमी मंडी में, आलमी मार्केट में देना छोड़ दिए हैं। अब ये ऐसी एक जंग है जो वही जीतेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा सोने के, गोल्ड के ज़खायर होंगे और डॉलर होगा। आपको एक पते की बात मैं बताता चलूं कि आज अगर चीन अपने डॉलर रिजर्व जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में देता है, फेंक देता अपने सारे के सारे, तो आज ही डॉलर जो है वो रत्ती बराबर हो जाएगा। लेकिन चीन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि चीन एक डिप्लोमेटिक मुल्क है। उसने वैसी ही दुनिया के ऊपर कब्जा कर रखा है। एक छोटी सी नीडल से लेकर जहाज़ तक वो सामान एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो चीन की है। चीन जो है इस हवाले से अमेरिका और सारे यूरोपीय ममालिक को मात दे चुका है। बहरहाल जो चीन है वो अपनी सरपरस्ती कह लीजिए या अपनी सुपर पावर मनवाने का कायल नहीं है, मगर अगर देखा जाए तो उसके पास गोल्ड की रिज़र्व पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चीन के पास है। एक बड़ी ही पिछले दिनों में मुज़ाहिका खेज़ बात थी कि जब ट्रंप ने, जो अमेरिका का मौजूदा प्रेसिडेंट है, उसने कहा कि हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं और चीन की जो दरमदात हैं उनका बाइकआउट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वज़ीर ख़ारजा, जो चीन की वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब, जो आपने USA की कैप सर पे पहनी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है USA, वो भी मेड इन चाइना है। तो इसका बड़ा इंटरनेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में बड़ा ही ज़्यादा मजाक उड़ा। अच्छा, आपको एक पते की बात बताऊं, इस वक्त जो है वो गोल्ड जो है वो फ्लैक्चुएट करता 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 अपनी हाईएस्ट पीक पे जाके खड़ा हो गया है। और ये वो वक्त है, मैं आपको पहले एडवांस बता देता हूँ, ये वो वक्त है जब गोल्ड जो है वो गिरेगा और इतना गिरेगा कि वो तकरीबन 2 लाख और 1,80,000, 2,10,000 के बीच में आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो बायर है, ख़रीदार है गोल्ड का, वो बिल्कुल मार्केट में नहीं मिल रहा, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसकी मंदी चल रही है। इसलिए गोल्ड नीचे आएगा। उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट लगा लिया, अपने लोएस्ट पॉइंट को भी वो टच करेगा जो नया बनाएगा और आके 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक 2,10,000, 2 लाख के करीब करीब आके रुकेगा। और इसमें जितने भी अभी इन्वेस्टर हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें गोल्ड बाय करना चाहिए, ये 4 लाख को अबूर करेगा, उनके लिए ये सबक है, उनके लिए ये नसीहत है, एडवाइस है कि इसको बिल्कुल बाय ना करें, इससे दूर रहें, मार्केट को देखें। अभी आप देखिएगा 1.5 से 2 महीने में या 3 महीनों के अंदर अंदर कितना ज़्यादा रिवर्स आएगा गोल्ड में कि जो गोल्ड के हाई प्राइस पे ख़रीदने वाले जो बायर हैं वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला होंगे। तो इसलिए मैं उनको ख़बरदार कर रहा हूँ। तो इसका जो ये फिनोमिना है गोल्ड का, क्रूड ऑयल का, डॉलर का, ये असल में अमेरिका जो है वो खुद से कंट्रोल करता है। और क्योंकि अमेरिका और टैरिफ की बुनियाद पर चीन की आपस में थोड़ी सी तनाज़ात खड़े हुए हैं, साथ में कनाडा के साथ उन्होंने भी तनाज़ात खड़े कर लिया और बाकी यूरोपीय ममालिक के साथ भी किए हुए हैं। तो इसमें
बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है कि जो डॉलर भी नीचे आएगा और जो गोल्ड है, सोना, वो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, इसलिए इससे दूर हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको, मेरी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट करने से मेरे प्रोग्राम्स में मुझे टॉपिक दें, मुझे कंटेंट देने हो कि मुझे बताएं कि इस पे आपने वीडियो बनानी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।